इस न्यूमेरिकल में हमसे बोला जा रहा है इन स्टडी स्टेट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। आप जानते हैं कि स्टडी स्टेट के केस पे कोई भी कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब हुआ वहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, यानी उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब ये हुआ जब स्टडी स्टेट नहीं था मान लो, तब करंट इधर से इधर मान लो फ्लो हो रहा था, लेकिन जब स्टडी स्टेट रीच हो गया, पहुंच गए स्टडी स्टेट में, तो हम यहाँ पर सर्किट को पाएंगे कि ये ब्रेक हो गया, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होने लगेगा। तो अब मैं इसी फिगर को कुछ अलग इस तरीके से बना लेता हूँ। ये मैंने कुछ ये फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये है मेरे पास। अब ये सर्किट यानी ब्रेक हो गया, तो मैं कैपेसिटर की जगह एक ब्लैंक छोड़ देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि वो वहाँ तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसलिए मैंने सर्किट की जगह एक ब्लैंक छोड़ दिया इस कैपेसिटर की जगह, और इस पॉइंट को मैंने ए दिखा दिया और इस पॉइंट को मैंने बी दिखा दिया। बाकी का सर्किट मैंने एज इट इज जैसे था वैसे ही लिख लिया। तो ये 2R, ये 2B, ये V और ये R। अब हम देख रहे हैं कि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और वास्तव में हमें इस A और B के बीच में ही तो पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि करंट मान लीजिए I फ्लो हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ये करंट इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। इस करंट का जो पाथ होगा वो ये होगा, दिस वन, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ तो सर्किट ब्रेक है, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो करंट ये I फ्लो हो रहा है वो कितना। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करके और किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूँ, KVL जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से हमें, जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास आएगा 2 वोल्ट, क्योंकि मैं लोअर से हायर पोटेंशियल पर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने प्लस का 2 वोल्ट लिख लिया। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो मैं लिखूंगा, क्योंकि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, यानी ये पॉइंट हायर पर, ये लोअर पर, तो मैं लिखूंगा माइनस का ये I मल्टीप्लाइड बाई 2R। मैं यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो करंट ऐसे चल ही रहा है, तब भी आप देख रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी हायर से लोअर, तब मैं लिखूंगा IR। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, तो मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो माइनस का V। मैं यहाँ आ गया, मतलब यहीं पर आ गया, यानी 0 लिख दूँ। तो अब हमारे पास आ रहा है ये, और ये माइनस का 3IR, और ये हमारे पास आ गया प्लस का V = 0। तो I हम कह देंगे V/3R आ जाएगा हमारे पास। अब ध्यान दीजिए भाई, करंट आ गया मेरे पास I = V/3R। मुझे वास्तव में A और B पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यहीं पर कैपेसिटर लगा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ और इस तरीके से चल के, ऐसे चल के वापस ऐसे आ जाऊँगा। मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये रास्ता बना दे रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ मैं, और ये फिर चल के यहीं वापस आ जाऊँगा। यहाँ से चल के, यहाँ से चल के मैं वापस यहीं आऊँगा। तो मैंने इस पॉइंट को लिख लिया VV, क्योंकि V पॉइंट है इसलिए। अब मैं यहाँ से पहुँचा, यानी यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, यानी यहाँ पहुँच गया, एक ही बात है। अब यहाँ से यहाँ मैं आ रहा हूँ, तो फिर भाई फिर से मैं किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूँ इस A और B पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल ये लिख लिया VV, यहाँ से चला, फिर यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा करंट के चलने की डायरेक्शन में। तो करंट के चलने की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी माइनस का IR लिखा जाएगा, माइनस का IR। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, फिर मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि मैं एक सेल को जंप कर रहा हूँ। हम जानते हैं जब हम सेल को जंप करते हैं तो करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेल है उसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, या उसके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो आप जानते हैं जो प्लस वाला टर्मिनल होता है सेल का, वो हायर पोटेंशियल पर, माइनस वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर। तो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जा रहे हैं। तो जब हम हायर से लोअर पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम माइनस का V लिखेंगे। तो मैं यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया, मतलब अब मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा। तो अब मैं ध्यान दीजिए, अब मैं इस सेल को जंप कर रहा हूँ। तो जब मैं इस सेल को जंप कर रहा हूँ तो अब मैं इस लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, लोअर से हायर जा रहा हूँ, तो समथिंग शुड बी इंक्रीज्ड। तो प्लस का V लिखूंगा और = BB। ये मैंने, सॉरी BB नहीं, ये BA है, तो मैंने BA लिख दिया। ये
कैंसिल कर दिए, तो अब आपके पास आ गया VV माइनस VA इज इक्वल टू IR। आई की वैल्यू यहाँ से लिख लूँ तो IR आप देख ही रहे हैं, V/3 आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब हुआ इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V/3। हमारे पास जो आंसर आ गया कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V/3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इधर लिख दिया मैंने ऑप्शन 3 इज करेक्ट।